बच्चे को छोड़ते हैं कि वो खिलौना उठाए, तो जिस तरह का खिलौना उठाते हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि आगे चल करके बच्चा वैसा ही होगा, है ना। कहते हैं कि जब उनका छठी हो रहा था सुभाष चंद्र बोस का, तो उन्होंने सबसे पहले किताब उठाई थी और किताब उठाया, फिर रख दिया और फिर एक बंदूक वाला खिलौना उठा लिया। उनके जीवन में ये बात बिल्कुल सही हुई। पहले पढ़ने में इतने तेज थे कि आईएएस बने, मतलब कलेक्टर, और फिर उस नौकरी को छोड़ करके बंदूक उठा लिया, अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, बहुतों को मारा भी। तो आप लोग उस ग्रुप से हैं। बनाए क्या है सर? ये वाटर साइकिल, वाटर रेस, ये तिहार है। तो वाटर साइकिल, हम खाली साइकिल के बारे में सुने हैं। कौन सा साइकिल है जो वाटर का? इसमें चढ़ जाओगे तो क्या है, समझाओ हमको। सर जैसे बारिश होता है तो वाटर हमारे अर्थ पे जाता है, फिर सनलाइट से हीट होके और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं, फिर क्लाउड बनता है और फिर बारिश होता है तो वाटर हमारे अर्थ पे आ जाता है, इसे वाटर साइकिल बोलते हैं। इसमें साइकिल कोई दिख ही नहीं रहा है, वो तुम लोगों की साइकिल लगी हुई है, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। जैसे सर चक्र बन रहा है। चक्र, बहुत अच्छा। साइकिल मतलब क्या होता है? चक्र होता है। बड़े स्मार्ट हो तुम लोग। देखो क्या होगा, पानी बरसेगा, गर्म होगा, भाप बनेगा। जैसे मम्मी खाना बनाती है ना, तसली में चावल बनता है कि कुकर में है? तसली में। तो देखोगे कि पानी गर्म होके कुछ कम हो जाता है, वो वेपर बन के उड़ गया। उड़ के कहाँ जाएगा? ऊपर। तो देखो, जमीन से नीचे जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी और जमीन से ऊपर जाएंगे तो गर्मी कम होगी। तो ऊपर जब गए तो भाप है, तो ठंडा होगा तो क्या होगा? पानी बन जाएगा। गर्म करने पे पानी वेपर बन रहा है, तो ठंडा करने पे क्या होगा? उसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। यानी कि वेपर क्या बन जाएगा? पानी, वाटर बन जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाता है। देखिए आप बहुत अच्छा कुल टर्म लिखे हैं। देखिए ये क्या लिखे हैं जी? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब सर जो वो माने पानी को गर्म होकर के भाप बनना। ऊपर जाएगा तो ठंडक है, तो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन, मतलब संघनन, यानी कि वो अब क्या होगा? वो निकाला जाता है। वो भाप जो है, अच्छा, तो बक्सा में जैसे डाल देते हैं निकल जाता है, वैसा ही सिस्टम है क्या इसका? यस सर, है? यस सर। तो बक्सा में हम बक्सा पर लिखे 5000, तो बक्सा खोल कर 5000 आ जाता है? नहीं आता है ना। लेकिन एटीएम में लिखे 5000, तो उसका दरवाजा खुलता है और 5000 आता है। तो बक्सा से तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो अलग है, थोड़ा समझाइए इसको। अच्छा, ये कार्ड है आपका? किस बैंक का है जी? रेड केबल, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे सर रहता है, उसके पहले हाँ 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 हाँ, उसके बाद इसको कार्ड को लगाते हैं। पैसा निकल भी रहा है, खाली सिक्के डाल दिए हो जी। सब पंडित जी लोगों को दान करने के लिए रखा है क्या? है? चलो आप समझाइए। सर ये हो गया, ठीक है, आ गया। हाँ, पैसा खत्म इसमें, ठीक है। अभी आ गया, इसे ले लेंगे। बैंक खाली, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अच्छा बहुत। इसका खोज सर जॉन शेफर्ड ब्राउन ने किया था, 27 जून 1967 में किया था। बताओ, हम लोग तो लगता है कि इंटर में जितना जानते थे अभी इतना जान गए हो। हैं? हम लोग यही जानते थे कि एटीएम का फुल फॉर्म तुम लोगों के उम्र में कौन बनाया, कब बनाया, ये तो गए इंटर में तब पता चला। बड़े स्मार्ट हो भाई तू लोग, एकदम आज तो कमाल कर दिया तू लोग। अच्छा, फायर है, क्या करेगा? सर इसे हाथ दिखाएं आपको, दिखाओ। सर ये रहा। अच्छा, ये आग जल रही है। तो जादू दिखा दिए आप? नहीं, जादू ही ना है, जादू है। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि आग के जलने का रीजन क्या होता है? सर ऑक्सीजन। अच्छा, एक हो गया ऑक्सीजन। जैसे पत्थर है, ईंट को लाइए, ऑक्सीजन है और ईंट को जलाना है, सर तो क्यों नहीं जलता है?
अच्छा, एक कंडीशन इसको याद रखिए, एक कंडीशन है, हमको बेंच को जलाना है, इसको जलाना है और माचिस के तीली से जलाना है। जलेगा? पेट्रोल नहीं डालना है, हम कह रहे हैं कि तीली लाओ और बेंच के इस पटरे को जला देना है। नहीं जलेगा। अच्छा देखते हो, अच्छा इसमें लड़की है सब, तुम लोगों के किचन में जो है कि बहुत कढ़ाई में पुआ छानते हैं सब ना, तो कभी कभी आग लग जाता है। बहुत अगर तेज किए तो तेले में आग लग जाता है, क्या करोगे? तेल में आग लग गया तो पानी डालोगे, तब तो खाना नहीं बना पाएगा। किसी को पता नहीं है। घर में थी किचन में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कटरा। उससे ढकेंगे उसको, पानी डालेंगे तब तो और फैलेगा। देखिए 3 बात हम बताए, तीनों का रीजन है आग जलने के लिए। पहली बात क्या बताए थे कि ईंटा क्यों नहीं जलता। तो पहला चीज है कि आग तब जलेगी जब कोई बर्नेबल सब्सटेंस हो, मतलब जलने वाली चीज हो। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि हम यहाँ बताए थे कि पटरा को जलाना है हमको तीली से, नहीं जलेगा। तो क्यों नहीं जलेगा कि जितना इसको जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो तीली नहीं दे पा रही है। तो क्या होता है कि मतलब पर्याप्त टेम्परेचर चाहिए। पहला चीज है बर्नेबल सब्सटेंस, दूसरा क्या है पूरा टेम्परेचर, और तीसरा जो कठवत वाली बात बताए तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। वो क्या होता है, कढ़ाई में आग लग जाएगी और पूरी तरह से कठरा से उसको ढक देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाएगा और आग अपने आप बुझ जाएगी, है ना। तो बड़े बड़े स्कूल में इतना बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं सब। बाद में डालोगे जब वो बताने लगेगा इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे काम करता है, तब डालोगे। हाँ सर। चलिए, ये क्या बना दिए आप, बहुत लाल पीला क्या क्या दिख रहा है? सर किडनी है। किडनी है मेरा, क्या आपका है? किसी का नहीं है, मतलब मॉडल है नहीं। किडनी निकाल लोगे तब तो फिर क्या होगा जी, ऊपर। हाँ तो ऊपर नहीं ना भेजोगे अभी हमको। चलो इसको समझाओ। मतलब यहाँ से जो हम लोग का खून है, शुद्ध खून होता है, वो इस नस से जाता है और यहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है। मतलब कि यहाँ से ब्लड साफ होता है। उसके बाद से एक पाइप के द्वारा नीचे जाता है, एक टैंक में इकट्ठा होता है और इस पाइप को यूरेटर कहते हैं। और जिस टैंक में वो इकट्ठा होता है उसे ब्लेडर कहते हैं। और ब्लेडर से वो बाहर चला जाता है। क्या बाहर चला जाता है? सर वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग मल मूत्र कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल दिखाते हैं। हाँ वाह, सर यहाँ पे गुड। और इधर आ रहा है नहीं? आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से बहुत जबरदस्त भाई। देखिए ऐसा है कि हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर होता है, मतलब बहुत तरह की अशुद्धि होती है। तो अब इम्प्योर ब्लड को जब, अच्छा बताओ कि हमारे बॉडी में अगर किडनी ना हो तो क्या होगा? सर ब्लड फिल्टर नहीं होगा और इसके कारण हमारा ब्लड बॉडी, जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होगा कि सारी अशुद्धि जब जाएगी, है ना, तो ब्लड में क्या है, बहुत सा ऑक्सीजन लेना है, बहुत सा फंक्शन है उसका, वो हो नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि हमारा इम्प्योर ब्लड जाएगा किडनी में। देख तो, अच्छा किडनी कितनी बनाए हो? एक किडनी नहीं रहे तो क्या होगा? नहीं, एक किडनी भी रहे तब भी ब्लड प्योर होगा। इसलिए देखते हो कि जैसे किडनी खराब हो जाती है किसी को और हमारे पास 2 किडनी है तो एक किडनी हम डोनेट कर देंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे और जिसको दे दिए वो भी हेल्दी रहेगा, एक भी काम करेगा। अगर दोनों जब नहीं रहेगा तब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा और गंदा ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को मतलब चलने ही नहीं देगा। अब देखो तो ये गंदगी निकाल दिया तो गंदगी जाएगी कहाँ? ये यूरेटर है नहीं, ये गॉल ब्लैडर है।
अब देखिए बहुतों को गांव में, जैसे गांव की महिलाओं को बहुत ज्यादा ये गोल ब्लडर वाला पथरी हो जाता है, स्टोन। कभी ध्यान दिए हो? गांव की महिलाएं बहुत अधिक फास्टिंग करती हैं, महाशिवरात्रि पे दिन भर नहीं खाना पीना है। और अपने यूपी बिहार की महिलाएं बहुत अधिक फास्टिंग करती हैं। तो यहाँ क्या होगा, पेशाब के रूप में पानी जाना चाहिए ना, तो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं जाता है, इसलिए जो कैल्शियम वगैरह होता है वो जमना शुरू हो जाता है और वही स्टोन का रूप ले लेता है। इसलिए आप लोगों को सर लोग बताते होंगे कि खूब पानी पिए, है ना। एक दिन में कितना पानी? नहीं, 4 से 5 लीटर। एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिए। ये सारा प्रॉब्लम पूरी तरह से, ये किडनी का फंक्शन होगा, ये यूरेटर से पूरा पानी जाएगा और कभी हमको किडनी नहीं होगा। किडनी कह रहे हैं, ये किडनी स्टोन माने पथरी नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छा बनाया आप लोग, पूरा दिखाइए दिया है ना। किस क्लास के हैं आप लोग? 6 ग्रुप का नाम बताओ अपना। अच्छा, अम्बेडकर ग्रुप के। क्या दिखाए हैं? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज गुलाबशा खातून। ये आपने क्या बनाया क्या है? होता है? सर वेलकम। A volcano is an opening in the earth's surface through which mountain lava, gas, steam and ash erupt. बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है कि हम जमीन को देख रहे हैं ना, ऊपर से क्या ये सॉलिड है ना, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो किसी चीज का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पिघलेगा। जैसे लोहा क्या होता है, लोहा को बहुत गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर अधिक होने के कारण पृथ्वी क्या है, पिघली अवस्था में है, मतलब सेमी सॉलिड, जो माठा होता है ना, छाछ या कीचड़, उस तरह की अवस्था में है, काफी गर्म है। तो वहां गैस पैदा होती है और लावा पैदा होता है। तो गैस देखोगे हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो नीचे से गैस है, लावा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर से क्या है, ये सॉलिड है। लेकिन बार बार उसको जोर लगाने से कभी कभी क्या होता है कि सरफेस फटता है और बहुत तेजी से लावा गैस निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो का इरप्शन यही होता है ना। यही ना दिखाएं आप लोग। नीचे ये क्या है कि पृथ्वी के नीचे वाला हिस्सा है ना, वहां से गर्म होकर के, और ये लावा, और ये क्या निकला हुआ है इसमें से, और क्या निकलता है, लावा है, गैसेस है ना, मैग्मा है, ये सब बाहर निकलते हैं। तो ये वोल्केनो है। बहुत अच्छा आपका मॉडल बना है ना। और ये क्या बनाया है? सर सन मून रोटेशन। अच्छा, सन और मून का रोटेशन है। अच्छा, सन का भी रोटेशन होता है। सन चलता है? सन चलता है या नहीं? सन नहीं चलता है। सन नहीं चलता है, बाकी दो चलते हैं। कौन कौन चलते हैं? अर्थ और मून। अर्थ और मून चलते हैं। और किसके चारों तरफ चलते हैं? सन के। तो एक ये जो है कि एक गति है, एक मोशन है अर्थ का, किसके चारों तरफ? सन के। इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे ये अर्थ है, सन के चारों तरफ ये घूमेगी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सर इसको क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। इसके चारों तरफ क्या होता है? रोटेशन होता है, घूमता है। अच्छा मॉडल दिए आप लोग, है ना। ये क्या है? ये इसमें क्या है? तो मैं भी बनाएगा क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। एक होता है रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। जैसे पेट्रोल है, डीजल है ना, या जिससे हम लोग जो एलपीजी से खाना बनाते हैं, गैस से, वो क्या होगा, हम लोग खर्च कर, इसी थ्योरी पे सोलर कुकर काम करता है। आप चावल रख दीजिएगा, पानी चावल,
धूप में, तो वो क्या करेगा, सोलर एनर्जी ग्रहण करके टेम्परेचर पैदा करेगा और हमारा खाना बन जाएगा। बहुत अच्छा मॉडल है आप लोगों का। और ये पंखा लगा दिए हो जी, हैं? ये हाइब्रिड सोलर कार है। ये सोलर कार है। अच्छा, इस कार में जो है कि क्या सीएनजी डलवाएंगे, पेट्रोल, क्या डीजल? सर इसमें सर धूप की जरूरत पड़ती है और सर बैटरी की। हाँ, इसमें हमको किसी भी जो है ये जो फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, उसकी जरूरत नहीं लगेगी। ये चलेगा कहाँ से? चलेगा सर सोलर एनर्जी से। धूप से या फिर बैटरी से चलेगा। हाँ, सोलर एनर्जी लेगा। तो इसका फायदा क्या है, इस कार का क्या फायदा है? सर इस कार का सर यह फायदा है कि यह सर बिना वायु प्रदूषित, हाँ, ये पोल्यूशन नहीं करता है। सबसे अच्छी चीज है कि ये पोल्यूशन नहीं करता है। एक स्कूटी मैडम चलाती है, देखे हो, बैटरी वाली स्कूटी है, उसमें से धुआं नहीं। अरे वाह, एकदम जैसा ही एकदम बोल्ड हो। क्या बनाए हो, मतलब किस चीज का मॉडल है? सर ये सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स है। अच्छा, एक्लिप्स मतलब क्या होता है? सर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इसके बारे में ये यहाँ पर आप समझाएंगे हमको कि कैसे लगता है? यस सर। Sir, when the earth comes between sun and moon, that appear lunar eclipse. They all are in straight line. Sir, रुक जाइए, आप लूनर एक्लिप्स बता दिए। हाँ आपके कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये सन तो हमारा हमेशा फिक्स रहता है, ये घूमता नहीं है। घूमने वाले दो हैं, है ना? तो ये घूम रहे हैं। ये क्या है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ और मून किसके चारों तरफ? सर मून अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहे हैं, मतलब रोटेशन कर रहे हैं। घूमते घूमते एक स्थिति ऐसे आएगी कि तीनों एक सिद्ध में हो जाएंगे। यस सर, है ना? ये नहीं घूमेगा, ये अपने जगह पे है। ये घूमते घूमते मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। यस सर। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन में क्या है कि ये मून है ना? मून का लाइट कहाँ पड़ेगा? सर मून का अपना लाइट नहीं होता, वह सन की लाइट से चमकता है। सन से लाइट लेता है ना? हाँ। तो यहाँ से लाइट इसको लेना है और बीच में ये क्या है? अर्थ है। मतलब कोई बाधा खड़ा हो गया। हाँ। तो लाइट को हमेशा क्या चाहिए, मतलब खुला रास्ता चाहिए। हाँ। और लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइट निकला तो ऐसे घूम के नहीं आएगा। नहीं, तो ये सीधे जाना है और रास्ता चाहिए, रास्ता बंद है। यस सर। तब इसको लाइट नहीं मिलेगा सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सर ये चंद्र ग्रहण है सर, मतलब अंधेरा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण है। चंद्र माने चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। मतलब उस पे लाइट नहीं आ रहा है। ग्रहण लगना क्या कि हमको कोई चीज मिल रहा है, जैसे भोजन पे ग्रहण लगना। सुबह माँ रोटी नहीं देगी तो भोजन पे ग्रहण लग जाएगा ना? हाँ। ये कितने समय के लिए रहेगा? 2-4 घंटा या 2-4 दिन? सर 2-4 घंटा। 2-4 घंटा, 2-4 मिनट, इतना ही रहेगा। चूंकि क्या है कि ये ऐसे हमेशा रहेंगे नहीं, ये घूमते रहेंगे ना। हाँ। ये एक सिद्ध में आए हैं कुछ ही समय के लिए। तो जब जैसे ही पोजीशन बदलेगा, जैसे अर्थ आपका इधर गया तो ये लाइट है यहाँ पहुंचने लगेगी। हाँ। है ना? लाइट जब पहुंचने लगेगी तो मतलब इसका ग्रहण खत्म, यानी इसका जो है डार्कनेस खत्म हो जाएगा और ये फिर हमको चमकने लगेगा। यस सर। बहुत शानदार जो है आपका। यही कंडीशन क्या होता है, आप समझाइए। यस सर। सोलर एक्लिप्स को सर when the moon comes between earth and sun, that appear solar eclipse. They are all straight line. हो गया ना? मतलब क्या हो गया कि अब अर्थ यहाँ चली गई, है ना? सर और मून यहाँ पे आ गया। तो आपका जो है कि सोलर एक्लिप्स हो गया। चलिए, आप लोगों का कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है। ये आप क्या बनाए हैं? सर हम लोग डे नाइट बनाए हैं। अच्छा, 12 घंटा वाला कि 24 घंटा वाला है? 12 घंटा वाला सर। 24 घंटा वाला, डे और नाइट मिला करके। 24 घंटा वाला। हाँ, चलिए समझाइए हमको कैसे दिन और रात हो जाता है। सर दिन रात होने में इस मेन रीजन है अर्थ का रोटेट होना।
अर्थ खुद भी रोटेट होता है और सन के अराउंड भी रोटेट होता है। तो जिस साइड सन का लाइट आता है उस साइड डे रहता है, जिस साइड नहीं जाता हाफ साइड नाइट रहता है। फिर 12 आवर्स बाद अर्थ रोटेट होता है, तो फिर जिधर नाइट रहता है उधर डे हो जाता है, और जिधर डे रहता है उधर नाइट हो जाता है। बहुत जबरदस्त। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु कुमार तिवारी। घर कहाँ है? सर पंजवार। पंजवार के ही हो, बड़े स्मार्ट हो भाई। ये तो हमसे ज्यादा बढ़िया समझा दिया। अब हम इसमें बोले क्या, है ना? अच्छा, ऐसा सुनते हो कि जब हमारे यहाँ जो है दिन होता है तो अमेरिका में यस सर रात हो जाती है, उसका यही रीजन है? यस सर। है ना? यस सर। आगे पढ़ोगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, है ना? बहुत अच्छा, आप लोगों का एकदम लाजवाब है। अच्छा, इधर भी है बक्सा कौन चीज जी, समझ नहीं आ रहा है। क्या है बेटा, बताओ। सर दिस इज अ होलोग्राम प्रोजेक्टर। होलोग्राम? तो होलोग्राम sir. क्या होता है? हमको कुछ पता ही नहीं है, जरा समझाइए तो। सर ये मोबाइल की इमेज को रिफ्लेक्ट करके दिखाने का काम करता है। सर इसमें 45 डिग्री ट्रांसपेरेंट शीट यूज किए हैं जिससे क्लियर यहाँ पे दिख सके। जैसे हम यहाँ मोबाइल का फिगर रखेंगे तो क्या इस पे दिखेगा? सर मतलब मैं क्या figure? एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ। अच्छा, हमको जरा देखने तो दिख रहा है कि नहीं जी? सर थोड़ा पास से दिखना पड़ेगा धूप के कारण। सर साइड नहीं सर अच्छे से देखिए, के कारण नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में, अंधेरे में। जैसे यहाँ पे फिगर यहाँ पे आएगा। अच्छा, रख दिया क्योंकि इनका स्टाइल जो था वो गेरुआ कपड़ा साधारण सा पहनना, और वहाँ सब जो है कि कोट पैंट टाई लगा करके आए हुए थे, तो नीचे रख दिया। तो विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर उनको वहीं पे जवाब दिया, कहा कि श्रीमान आपने बहुत अच्छा किया, है ना? मेरी पुस्तक जो है आपके सारी पुस्तकों के आधार का काम कर रही है, बेस का। हमारे यहाँ जो धर्म है वो सारे धर्मों के बेस का काम करता है। नीचे रख दिया था नीचे दिखाने के लिए, लेकिन विवेकानंद ने अपने तर्क से क्या किया, उसको सबसे ऊपर साबित कर दिया, है ना? ये आधार है, ये नीचे नहीं है, ये आधार है। चलिए, आप लोग बनाए क्या है? ये क्या है? पानी गंदा हो गया है। अच्छा, इसको कैसे प्योर कर रहे हैं हमको समझ नहीं, समझाइए। गंदा पानी डालो, थोड़ा थोड़ा गंदा पानी डाला, एक गंदा पानी और डालो। तो बिल्कुल पीने लायक पानी आ रहा है जी। यस सर। अच्छा, ऐसा करें कि हम इसको बालू को यहाँ रख दें तो क्या होगा? ठीक होगा कि या गड़बड़ हो जाएगा? अच्छा, क्यों गड़बड़ हो जाएगा? अच्छा, मेथड आखिर ऐसा ही मेथड क्यों बना दिया? कहे कि हम बालू को यहाँ रख दे रहे हैं, कहे कि मेरा मेथड है, हम इसको नहीं मानते, हम अपना मेथड लगा देंगे बालू को। तो हम होता क्या है, जैसे हम इम्प्योर वाटर को डालते हैं तो इसका कुछ इम्प्योरिटी माने कुछ अशुद्धियां रहती है, क्योंकि बड़ा बड़ा कण है ना, कुछ रहती है, मतलब कुछ छन गया। फिर यहाँ से क्या है, ये छोटा होगा, मतलब छना हुआ में अभी भी इम्प्योरिटी है, तो यहाँ कुछ छनेगा। फिर यहाँ उससे महीन है, बिल्कुल छनेगा, और यहाँ उससे भी महीन है। मतलब ग्रेजुअली जो है जो इम्प्योरिटी को निकालना है। एकाएक हम चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, वो उसमें सब हो जाएंगे। हमको सालू समझाएंगे। The solar system is the collection of sun and all the objects that orbit it. बहुत अच्छा। जैसे आपका परिवार है, फैमिली है ना आपका, कौन कौन रहते हैं आपके फैमिली में? दादाजी, दादी जी, अंकल, आंटी, मम्मी पापा, भाई बहन। अच्छा, अंकल आंटी को भी रखे हो? तो ये क्या है, ये सन का फैमिली है, मतलब उसके साथ जितने रहने वाले, अभी तो आप लोग दिखा दिए। ये सब क्या लिखा है? ये सब नेपच्यून, ये क्या क्या लिखा हुआ है? ये सब क्या है? सर मरकरी है, मार्स है, क्या है? सब प्लेनेट्स हैं। नहीं, उसके बाद सैटेलाइट्स में मिलेंगे। जैसे है ना, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून है।
और सबसे अधिक सैटेलाइट किसके हैं? और भी चीज होते हैं, एरोस्टाइट्स हैं, है ना, वो सब मिला करके कॉमेट्स हैं, मतलब जितना है सब सन का परिवार है, मतलब सोलर सिस्टम है। अच्छा कंसेप्ट है आप लोगों का। छोटा बड़ा बनाए हो क्या? जुपिटर को, अच्छा जुपिटर को सबसे बड़ा बना दिए हो, क्यों? मैंने बड़ा बना दिए, बड़ा है ये है तो बड़ा को बड़ा ही ना बनाए, कुछ दबना ही नहीं बड़ी थी अब। तो इसमें तुम लगा क्या दिए हो? सेंसर लगा दिए हैं। आप लोग देखते हैं कभी लिफ्ट में जाते हैं तो जो लिफ्ट में नहीं चढ़ा उसको भय रहता है कि कहीं हम पैर रखे लिफ्ट आकर के बंद हो गया, तो उसी में चपा जाएंगे। कोई भी पार्ट्स उस एरिया में है तो सेंसर क्या है कि उसको क्लोज नहीं होने देगा, है ना। तो आजकल इसका बहुत उपयोग हो रहा है ना। सब लोगों को चाहिए क्या है, छू मंतर वाला खेल, बल्ब बेड से उठे नहीं बल्ब जल जाए, वैसे आ रहे हैं बल्ब अब, है ना, काम हो जाए बेड पे बैठे बैठे। तो सेंसर का उपयोग जो है, और तुम लोग तो इसी उम्र में करने लगे सेंसर का उपयोग। हम लोग तो जब लिफ्ट में गए तो डर लगता था कि बंद हो गया तब क्या होगा, तो बाद में पता चला कि सेंसर है, बड़े हुए तब। तुम लोग अभी सेंसर के बारे में जान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग एकदम लाउडली लाउडली। आप लोग ऐसे ही इंटरव्यू आए हो, मैं आपसे दुआ करूंगा, भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग ऐसे ही परफॉर्मेंस करिएगा अपना दे और अपना पेट्रोल की से महंगी हो गई है और महंगाई के जमाने में हमें पेट्रोल की तो खर्च पड़ेगा, लेकिन तालियों की तो उससे ज्यादा खर्च करने वाला है। फ्लॉप।
together video. It's all about learning. जो भी आपका स्कूल है ये लर्निंग सोर्सेस है